भवेस्तं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सादरातिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथं वितन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी ज्ञानामये हरि प्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज बहुत शुभ दिन है, शुभ तिथि है। आज अद्वैताचार्य के आविर्भाव तिथि है। अद्वैताचार्य पंचतत्व में श्रीमूर्ति है। चैतन्य महाप्रभु कलि के अवतार है, स्वयं भगवान है, भगवान कृष्ण के अभिन्न रूप है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहयान्या। और महाप्रभु आए हुए हैं विवेकानंद स्थापित करने के लिए। विवेकानंद तो महामंत्र के जप और कीर्तन विवेकानंद है, नाम कीर्तन। अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु से बड़े थे लगभग 40 साल, और उनका घर शांतिपुर में था। और लेकिन मायापुर में भी उनका घर था, 2 घर, एक शांतिपुर एक मायापुर। तो कुछ समय शांतिपुर में है, इसके बाद मायापुर आते थे। और ब्राह्मण थे, शास्त्र में निपुण, और वसुदेव ने गाया कि सदाशिव जो विष्णुमूर्ति है वो महाविष्णु के अवतार है। किंतु हमको भी समझना चाहिए कि सर्वोत्तम लीला तो आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लीला है। आध्यात्मिक जगत में असंख्य लोग हैं, लाखों लोग। सर्वोत्तम जगत कृष्ण लोग, तो ये 4 भाग में विभाजित है। एक एक द्वारकापुरी है, जहाँ पर द्वारकाधीश विराजमान है, और वहाँ पर उनके 16,108 पत्रानियां हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, जम्बवती इत्यादि। और उनके 10-10 पुत्र हैं, और एक लड़की भी है उन पत्रानियों से। इसके बाद मथुरा में भी रहता है मथुरेश,
एक साथ, और ब्रज में है यशोदानंदन, श्याम सुंदर गोपीनाथ, और उनके वहां पर नित्य लीला है, अनंत अद्भुत लीला है, अनंत अद्भुत ऐश्वर्य भी है वहां पर। और छोटा जगत कृष्ण लोक में सर्वोत्तम जगह ये श्वेतद्वीप नवद्वीप, वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, नित्य लीला। चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद प्रभु है, अद्वैताचार्य गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित। चैतन्य महाप्रभु और जब समय महामंत्र का जप और कीर्तन करता है, किंतु जब कीर्तन नहीं करता है तो थोड़ा बहुत पूजा भी कर रहा है लीला में भी, और भगवान के बारे में बात कर रहा है, विशेष करके कृष्णा के। तो उनके भक्तों से मिलता है नवद्वीप में, तो कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहा है। जिसे सुबह के समय कृष्ण के मुस्तमी 8 भाग में विभाजित है, दिन और रात, अष्टकाल या लीला के नाम से प्रसिद्ध है उनकी लीलाएं, कृष्ण के और चैतन्य महाप्रभु के। तो सुबह समय जब महाप्रभु नहाता है तो राधा कृष्ण के जो सुबह के अभिषेक का स्मरण करता है। कृष्ण नंदगांव में है और रानी बरसाना में है। कभी कभी रात समय, सुबह के समय, सुबह सवेरे तो कृष्णा संदेश भेज दिया रानी को कि आज हम जमुने में स्नान करेंगे, आप भी वहां पर आइए। माँ को बताता है कृष्ण यशोदा, मैं आज जमुने में स्नान करूंगा, मेरे 4-5 मित्र मेरे साथ जाएंगे। यशोदा माँ तो अनुमति देती है, ठीक है जाओ। और वर्षा में रानी कितनी देवी को बताती है, आज मैं सहेली के साथ जमुना में स्नान करूंगी। हाँ ठीक है जाओ। और वहां पर उनके मिलन है राधा कृष्ण के, वहां पर नाता है। इसके बाद उनकी श्रृंगार सेवा होता है। तो जब महाप्रभु नाता है तो इसके स्मरण करता है दोपहर के समय, और भक्त से मिलता है और कीर्तन करते हुए भी, और राधे कृष्ण का स्मरण करता है राधा कुंड। और इससे पहले तो नाश्ता तो लेता है महाप्रभु घर पे, तो कृष्ण का स्मरण करता है। नंदगांव में रानी कुछ बनाती है रोहिणी कृष्ण के लिए, इसके बाद गोद चरण के लिए जाता है तो महाप्रभु का स्मरण करता है। तो उनके साथ उनके परिकार है, इनमें से अद्वैताचार्य है। तो नित्य लीला में भी, तो वास्तव में तो नित्य लीला में तो जन्म नहीं होता है, मरण नहीं होता है। जिसे कृष्ण हमेशा लगभग 15 साल के है, किशोर नव यौवन अवस्था में है, और रानी 13-13.5 साल की है, किशोरी है, युवती है हमेशा के लिए। और नंद बाबा लगभग वृद्ध अवस्था में है आध्यात्मिक जगत में, लेकिन फिर भी सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन उनकी सफेद बाल है, दाढ़ी है, एक प्रकार तो सा वृद्ध अवस्था में है। नित्य लीला में भी बड़े हैं। और वैसे ही अद्वैताचार्य गौरांग सुंदर से बड़े है, थोड़ा सा सफेद बाल है। तो ये नित्य लीला हमेशा के लिए है, नित्य, हमेशा, निरंतर,
आध्यात्मिक जगत में। लेकिन जब भौतिक जगत प्रकट हो जाता है तब तो हर ब्रह्मांड में कृष्णा का आविर्भाव होता है, जिससे 5000 वर्ष से पहले यहाँ पर वो क्या आविर्भाव हो। इसके बाद अभी दूसरे जगत में भी है, हर ब्रह्मांड में कृष्ण का आविर्भाव होता है, जिससे अभी भी एक ब्रह्मांड में कृष्ण का अभी आविर्भाव होता है, उनका जन्मोत्सव मनाता है। तो ये इसका नाम है नैमित्तिक की लीला। और ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पर कृष्ण आता आध्यात्मिक जगत में नहीं है, आध्यात्मिक जगत में यहाँ पर भी प्रकट हो जाता है। तो अद्भुत कृष्ण, अद्भुत उनके लीला है। तो वैसे ही महाप्रभु के कृष्ण के बाद 4500 वर्ष बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव होता है। लेकिन जैसे कृष्ण के आविर्भाव से पहले उनके परिकार भी, विशेष करके माता जी पिता जी का आविर्भाव तो होता है, इसके बाद बच्चे के रूप में प्रकट हो जाता है कृष्णा। और वैसे ही महाप्रभु के लीला में जगन्नाथेश्वरा सच्ची माता के आविर्भाव है, इसके बाद चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव होता है। तो पहले अद्वैताचार्य भी आए थे और शास्त्र का अध्ययन करते थे, ब्राह्मण है, और महामंत्र का जप भी करता है। और उनके मित्र थे हरिदास ठाकुर, और ये भी महाप्रभु से बड़े थे, लगभग अद्वैताचार्य के उम्र के मित्र थे। तो ये भी पहले से महामंत्र का जप करते थे। उनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ, लेकिन फिर भी तो ये भगवान की लीला है वास्तव में, तो कृष्ण के परिकार है। लेकिन दिखाने के लिए कि जहाँ पर भी जन्म लेता है और कौन से कुल में भी जन्म लेता है, क्योंकि वास्तव में हम तो शरीर नहीं आत्मा है, और कृष्ण के साथ हमारे संबंध है, और इसलिए प्रेम भी है कृष्ण के प्रति, लेकिन आच्छादित है, क्योंकि बद्ध जीव तो 3 गुण के अंतर्गत है। सुप्त रूप में है कृष्ण प्रेम, प्रकट नहीं है। स्वरूप भी है, हमारे स्वरूप भी है, लेकिन सुप्त रूप में है, बीज के रूप में लगभग। अद्वैताचार्य उनके पास भी शालिग्राम था, तो प्रतिदिन शालिग्राम की सेवा करते थे और जप करते थे, शास्त्र ज्ञान करते थे, शिक्षा देते थे। और तो इसमें भी उल्लेख किया गया कि अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार है, और ये भी उल्लेख किया गया है कि सदाशिव के अवतार है। सदाशिव एक विष्णु मूर्ति है, जो शिव जी के स्रोत है। सदाशिव एक विष्णु मूर्ति है। लेकिन मूलतः मतलब ये वस्तुता है, ये अद्वैताचार्य गौर लीला के भक्त है, महाप्रभु के भक्त है, लेकिन कृष्ण लीला में उनके भी स्वरूप है और अनेक स्वरूप है। और हर बार जब महाप्रभु का विभाग होता है तो अद्वैताचार्य इससे पहले आता है, और हर ब्रह्मांड में भी है जहाँ पर महाप्रभु उनकी लीला है, महाप्रभु से पहले आता है। तो आदि पुरुष कृष्ण है,
श्री चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न स्वरूप है। राधा रानी का भाव द्वितीय लेकर आया हुआ है। तो अद्वैताचार्य वे देखते थे कि शंतिरनपुर में भी ब्राह्मण है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये तो शास्त्र का ज्ञान करते थे, लेकिन ज्यादा भगवान की सेवा नहीं करते थे। शिव अच्छे तरह से रहने के लिए शास्त्र ज्ञान करते दूसरे को सिखाते थे, और ऐसे करते हुए दक्षिण तो मिलते थे, दक्षिणा, और लेकिन इंद्र तृप्ति के पीछे थे। और ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण लोग भी थे उसी समय। आजकल भी बहुत सारे हैं जो मायावादी है, भगवान को नहीं मानता है। ये कहता है कि परम सत्य ब्रह्म ज्योति है, लेकिन जो वदंति तत्व विरस तत्व अभयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। ये भगवतम के प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें उल्लेख किया गया है कि जो विद्वान लोग जो है, जिनके पास शास्त्र के ज्ञान है, ये कहता है कि परम सत्य तीन प्रकार के है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। तो ब्रह्मा, परम सत्य, ब्रह्म ज्योति, आध्यात्मिक जगत के, ये वास्तव में कृष्ण के प्रकाश है, कृष्ण के शरीर के प्रकाश है। ये विश्व के पूरे ये सब है ना, प्रकाशमान है आध्यात्मिक जगत। वहां पर सूर्य देव की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य देव वहां पर भी है और लोक में। ये लीला के लिए है, तत्पर रहते कृष्ण की सेवा या विष्णु की सेवा करने के लिए। लेकिन वास्तव में सूर्य देव के प्रकाश कहाँ से है? ये कृष्ण के दिव्य शरीर से है। इस भौतिक जगत के सूर्य देव भी, उनके प्रकाश ये आध्यात्मिक जगत से ये ब्रह्म ज्योति जो कृष्ण के प्रकाश, शारीरिक प्रकाश ऐसा आया हुआ है। चंद्रमा के भी, नक्षत्र के भी। तो ब्रह्मेति परमात्मेति, तो कोई इसमें लीन होने की प्रयास कर रहा है, ये मायावादी कहलाता है। ये ब्रह्मवादी, इसमें थोड़ा सा फर्क है। लेकिन अलग अलग लोग के अलग अलग, ब्राह्मण के अलग अलग मत है। लेकिन तो ज्यादा से ज्यादा सोचता है कि परम सत्य की कोई रूप नहीं है, निराकार ब्रह्म, कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। लेकिन ये पहले अवस्था है परम सत्य के। इसके बाद परमात्मा, परमात्मा जो ये विष्णु है, जो सबके दिल में विराजमान है, और ये प्रयास कर रहा है बद्ध जीव के मार्गदर्शन देने के लिए, सहायता देता है। सब मानते हैं ना परमात्मा दिल में है, परमात्मा देखा है, देखा है परमात्मा, देखा, लेकिन है, सुना है और मानते भी है और सत्य भी है। लेकिन परमात्मा तो वास्तव में सिर्फ भौतिक जगत में है, जिससे ये जो परमात्मा ये महाशंकर शान से आता है। ये तीन पुरुष अवतार, महाविष्णु जिनका दूसरा नाम है करण रक्ष विष्णु, और उनके दिव्य शरीर से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। असंख्य ब्रह्मांड जब सांस निकलता है तो प्रकट हो जाता है। उनके सांस निकलते हुए जब सांस अंदर ले आता है, सब ब्रह्मांड उनके शरीर में प्रवेश कर रहा है। फिर से सांस निकालते सब ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। अद्भुत
भगवान की लीला है। महाविष्णु, उनके विस्तार रूप है गर्भदक्षाय विष्णु। वे सब ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहा है, उनके नाभि से कमल पुष्प प्रकट हो जाता है। इस कमल पुष्प के ऊपर ये बैठ जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की वासस्थान है और विद्या सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी। तत्पश्चात ये गर्भदक्षा के शरीर, दिव्य शरीर से क्षीरोदक्षा विष्णु प्रकट हो जाता है, जो क्षीर सागर में विराजमान है, वहां रहता है। और ये सबके दिल में विस्तारित होता है, सबके दिल में है। और मार्गदर्शन देने के लिए, आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने के लिए प्रयास कर रहा है। और ये भी वास्तव में भौतिक जगत में भी इसमें रहने के जो इसके लिए भी तो बुद्धि तो चाहिए, और ये भी वास्तव में परमात्मा भी सहयोग देता है, लेकिन ये भी कर्म के अनुसार। और जो अच्छा काम करता है अच्छा फल मिलता है, बुरे काम करता है तो उनके फल जो होता है ये भी अच्छा नहीं है। तो ये परमात्मा सबके दिल में है। तो योगी जन जो अष्टांग योग अभ्यास कर रहा है आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाने के लिए, ये उनका स्मरण करने की प्रयास कर रहा है। तो योग अभ्यास करते हुए अष्टांग योग एकांतिक स्थान में हिमालय की ओर वहां पर जाता है और गुफा में रहता है और योग अभ्यास करता है, भगवान के स्मरण के प्रयास कर रहा है। तो इसमें भी अलग अलग योगी है। कोई है जो इसमें भी परमात्मा में प्रवेश करने की प्रयास कर रहा है, तो मायावादी के समान है। और दूसरे सिर्फ योग अभ्यास कर रहा है, लेकिन उनकी सेवा भावनाएं है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये समझ सकता है कि सर्वोत्तम अवस्था, आध्यात्मिक अवस्था ये है कि जब हम समझ सकता है कि हम शरीर में या पितु आत्मा है। ब्रह्मवादी परमात्मावादी भी उनको मालूम है और प्रयास करे अनुवाद करने के लिए, और अनुवाद भी कर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। सिर्फ आत्म साक्षात्कार पूर्ण रूप से होता है जब भगवान को पहचानता है और उनकी सेवा कर रहा है। और ये जो भक्ति कर रहा है ये सर्वश्रेष्ठ जीवात्मा है, सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो अद्वैताचार्य उन्होंने देखा कि नवद्वीप में भी शांतिपुर में बहुत सारे ब्राह्मण है, लेकिन बहुत सारे जो ब्राह्मण जो है भगवान को नहीं मानता है और सब इंद्र तृप्ति के पीछे है जनता ज्यादा लोग। तो नवद्वीप में भी बहुत सारे विद्वान रहते थे, इसके लिए प्रसिद्ध थे नवद्वीप धाम, लेकिन ज्यादा लोग भगवान की आराधना नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने तो वे प्रचार करते थे और उनके कोई अनुयायी थे, लेकिन ज्यादा ना है। इसलिए सोचते मुझे भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और जिससे वे यहाँ पर आएंगे। और इसलिए प्रतिदिन जब मायापुर थे वहाँ पर उनके घर जे गंगा के तट पे तो नजदीक में थे, तो गंगा जल लेकर और तुलसी और पुष्प लेकर शालिग्राम की सेवा करते थे। उनके अभिषेक, इसके बाद अभिषेक के बाद चंदन लगाना है, पुष्प अर्पण करना है
धूप और दीप, इसके बाद भोग लगाना है। तो ये करते थे रोज रोज। और प्रतिदिन पूजा के अंत इस समय भगवान से प्रार्थना करते थे शालिग्राम के, जो भगवान जो आध्यात्मिक जगत में है। अब आइए, मैं तो प्रचार कर रहा हूँ लेकिन मैं ज्यादा सफल नहीं हूँ, मेरी बात नहीं मानता है लोग, इसलिए अब आइए। आप सारा ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है, शक्तिशाली है। तो कहा जाता है कि, और उसी समय भी हरिदास ठाकुर के थे, वे उन्होंने भी देखा, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान भी थे, भगवान को नहीं, अल्लाह को मानता है लेकिन भक्त के विरोध में है, बहुत सारे थे उसी समय। तो भगवान से भी प्रार्थना करते थे हरिदास ठाकुर। मुसलमान के परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन कृष्ण के भक्त है, महाप्रभु के भक्त है। तो वे भी पुकारते थे, भगवान से निवेदन किए थे, अब आइए प्रचार कीजिए। तो एक दृष्टि से उनके पुकारने से महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। तो अलग वस्तु में अलग अलग कारण से आए हुए हैं। तो विशेष करके तो युग धारणा स्थापित करने के लिए यह महामंत्र के जप कीर्तन, लेकिन एक अंत कारण भी है। तो रानी का प्रेम प्रणय, और जब प्रेम संबंध है कृष्ण के साथ, अनंत आदान प्रदान होता है। इसका अनुभव करने के लिए और दिखाने के लिए वास्तव में, क्योंकि महाप्रभु तो नवोदित में है आध्यात्मिक जगत में, और रस स्मरण करता है कृष्ण के बिना रानी के भाव में। तो लेकिन वास्तव में दिखाने के लिए योग्य पुरुष, योग्य साधक स्त्री के लिए सबके उद्धार, पतित पावन हेतु तब बताओ, बुद्ध जीव के उद्धार के लिए आया हुआ है, और विशेष करके तो ब्रज भाव देने के लिए आया हुआ है, और रानी की महिमा गुणगान करने के लिए आया हुआ है चैतन्य महाप्रभु। तो ये अंतकरण है, और जो रानी जो अनुभव करती है, इसके बाद परमानंद अनुभव कर सकते हैं। इसका रस स्मरण करने के लिए आया हुआ है चैतन्य महाप्रभु। लेकिन उनके अद्वैताचार्य के पुकार और हरिदास ठाकुर इसके फलस्वरूप में भी आया हुआ है एक साथ। तो अद्वैताचार्य के सुंदर लीलाएं है चैतन्य महाप्रभु के संबंध में, और वे भी दिखाना चाहते थे कि सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, सर्वश्रेष्ठ वास्तव में ब्राह्मण कौन है, जो भगवान की आराधना कर रहा है, प्रेम से सेवा कर रहा है। और कलयुग में जो महामंत्र का कीर्तन और जप करता है, ये सर्वश्रेष्ठ भक्त है, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। तो एक बार उनके पिताजी से श्राद्ध पक्ष के समय श्राद्ध अर्पण कर रहे हैं भगवान को, इसके बाद पूर्वजों का अर्पण कर रहा है। तो उसी समय ये भी है कि जो विधिवत पूर्वक जो अनुष्ठान जो होता है, शास्त्र के अनुसार विष्णु प्रसाद पूर्वज को अर्पण करते हुए, इसके बाद एक योग्य पुरुष सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को सबसे पहले अर्पण करना चाहिए, इसके बाद दूसरे को देना है, वितरण करना है प्रसाद। तो बहुत सारे ब्राह्मण थे वहां पर,
लेकिन इसका नाम भी है श्राद्ध पत्र। तो ये श्राद्ध के अनुष्ठान के समय के जो महाप्रसाद, तो श्रेष्ठ भक्त को अर्पण करना है। तो उन्होंने उनको बुलाया, हरिदास ठाकुर उनको बताया और उनको ये प्रसाद महाप्रसाद उनका अर्पण किया। तो उन्होंने भी मना किया पहले, हरिदास ठाकुर मैं तो मुसलमान परिवार के हूँ, मैं तो तुच्छ भक्त हूँ, वो वहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण है जो योग्य है, तो हम तो वाराणसी से बाहर हो, अंत्य जा मुस्लिम परिवार के हो। तो लेकिन हरिदास ठाकुर के लोग क्या बताएंगे, अब अगर ये आप ऐसे करता है, तो मैं बोला कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप कृष्ण के शुद्ध भक्त है और इसमें जप में लीन है, तो रब योग्य पुरुष है। अब इस देहात्म बुद्धि से परे है, अपना स्वरूप भगवान के स्वरूप पर ज्ञानुभाव किया है, इसलिए आप योग्य पुरुष है ये ग्रहण करने के लिए महाप्रसाद। तो विनम्र तो है वैष्णव हरिदास ठाकुर, परिपक्व विनम्रता है, क्योंकि आध्यात्मिक अवस्था है, स्वरूप सिद्ध अवस्था है और कृष्ण के सेवा में लीन है, आदान प्रदान होता है कृष्ण के साथ। तो उन्होंने ग्रहण किया और प्रसाद पाया, तो दिखाने के लिए कि कहाँ पर जन्म हुआ इसका कोई बात नहीं है, किस कुल के कौन से कुल में जन्म लिया है, फिर भी इसका प्रभाव भी है। अगर जिसे ब्राह्मण कुल के पिताजी माताजी भक्ता है तो ये सौभाग्य के बात है, लेकिन आजकल भी बहुत सारे ब्राह्मण कुल के जो लोग तो अच्छा तरह से भगवान की सेवा नहीं कर रहा है। कभी कभी ये ब्राह्मण के कार्य छोड़ देता है, ज्यादा समय भी बिजनेसमैन बन जाता है। और वृंदावन में भी कई ब्राह्मण आए हुए थे वृंदावन में रहने के लिए, पैसे कमाने के लिए, लेकिन ब्राह्मण के कार्य नहीं करते हुए, लेकिन इस जगह पे मैंने देखा रिक्शा चलाते थे। इसके बाद एक बार मैं बैठ गया और मेरे को दिखाता है मैं ब्राह्मण हूँ, देखो ये जनेऊ है। तो मैं तो पूछे तो क्यों साइकिल रिक्शा चलाता है, ये ब्राह्मण के कार्य नहीं है, ये शूद्र के कार्य है। तो चुपचाप हो गया, क्योंकि ब्राह्मण तो ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए और शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। ये अलग अलग संस्कार जो होता है, यज्ञ अनुष्ठान जैसे नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार इत्यादि, ये करता है दूसरे लोग के लिए, इसमें निपुण है, ये ब्राह्मण है, तो ये योग्य पुरुष है। लेकिन आजकल तो है, लेकिन बहुत सारे ब्राह्मण कुल के पुरुष जो है दूसरे कार्य कर रहा है जो ब्राह्मण के कार्य नहीं है। लेकिन हरिदास ठाकुर मुसलमान परिवार में जन्म लिया है, लेकिन भजन करते थे। तो जब कोई भजन करता है तो आध्यात्मिक अवस्था पर पहुंचता है तो ये ब्राह्मण के गुण प्रकट हो जाता है, क्योंकि वास्तव में सबके सच्चिदानंद स्वरूप है। और जब उस अवस्था है तो सब सद्गुण संपन्न ये प्रकट हो जाता है, जिससे भी नम्रता और इसके बाद
तो कृपालु है, दयालु है, दूसरे की सहायता करता है, दूसरे को ज्ञान देता है, दूसरे को अगर भक्त तो है ब्राह्मण वैष्णव तो दूसरे को भी बताता है जप करने के लिए। अगर निम्न कुल से भी उनका जन्म हुआ तो निम्न कुल में जन्म हुआ तो भक्त बन जाता है तो ब्राह्मण के गुण प्रकट हो जाता है। तद्वैताचार्य तो जब महाप्रभु का जन्म हुआ तो दोनों हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य तो परम आनंद अनुभव करते थे। तो उसी समय ये तो उनका जन्म तो मैपुर में हुआ। ये फाल्गुन मास पूर्णिमा तिथि, तो जब पूर्णिमा तिथि है कभी कभी ये चंद्र ग्रहण प्रकट हो जाता है। जैसा अगले फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि चंद्र ग्रहण होगा। तो चंद्र ग्रहण के समय उनके आविर्भाव हुआ। उसी समय परमानंद अनुभव करते थे और हरि नाम उच्चारण करते थे प्रेम से। और इसके बाद जैसे कि गौरांगा निमाई नाम दिया है महाप्रभु को। ये सच्चे माता की सहेलियां, क्योंकि नीम वृक्ष के नीचों पे जन्म हुआ। इसके बाद तो 11वें दिन में, क्योंकि ब्राह्मण कुल के सोचे 10 दिन है, तो 11वें दिन में तो ये नामकरण संस्कार हुआ। और सच्ची माता के पिताजी उनका नाम दिया ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विश्वम्बर नाम दिया है। और उसी समय भी आमंत्रित थे अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर भी आए थे। और इसके बाद भी तो महाप्रभु के साथ तो उनके लिए न्याय तो है। तो महाप्रभु के प्रिय भक्त है, नित्य सिद्ध परिकार है। और ये भी तो ये दिव्य नाम को प्रचार करते थे, दिव्य ज्ञान दूसरे को देते थे। तो आदर्श ये ब्राह्मण थे, वैष्णव, परम वैष्णव, भगवान के नित्य सिद्ध परिकार है। और तो नवद्वीप में महाप्रभु के साथ कई लीला है। और जब महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी में थे संन्यास लेने के बाद, तो हर साल ये अद्वैताचार्य और बंगाल के भक्त अलग अलग स्थान से, मायापुर से, नवद्वीप से, तो महाप्रभु मिलने के लिए क्योंकि प्रेम संबंध तो था। और विशेष करके रथ यात्रा के समय आते थे जगन्नाथ के दर्शन लेने के लिए। और स्नान यात्रा के समय और इसके बाद रथ यात्रा के लिए भी वहाँ पर उपस्थित थे। तो प्रसिद्ध रथ यात्रा जगन्नाथ के। और काल तो यहाँ पर अमरनाथ में भी प्रसिद्ध हो गया है ना रथ यात्रा। देखिए तो राधा गोपीनाथ और रामलाला बैठेंगे रथ पे। तो पहले जगन्नाथ बैठे थे, लेकिन थोड़ा सा कुछ
समस्या बीच में आ गया है, क्योंकि ये वहाँ पर पुरी के राजा और पांडा मना कर रहा है। ये कहता है सिर्फ जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा है उसी समय रथ यात्रा करना चाहिए। जो भी है, लेकिन रथ यात्रा तो ये उत्सव है, बहुत प्रसिद्ध उत्सव है। और ये अलग अलग सिर्फ जगन्नाथ के नहीं है, लेकिन जब समय दूसरे जब मूर्ति के रथ निकलता है तो शोभ यात्रा कहता है, शोभा देता है, शुभ है, क्योंकि दर्शन मिलता है। क्योंकि सब लोग तो मंदिर में नहीं जाता है, व्यस्त रहता है, कहता है मेरे पास समय नहीं है मंदिर जाने के लिए, और घर पे भी पूजा करने के लिए समय नहीं है। इसलिए भगवान जो परम दयालु है दर्शन देता है, रथ पे बैठ के तो चलता है। और विशेष करके दक्षिण भारत में तो अलग अलग मंदिर में, जैसे उडुपी, वहाँ पर उडुपी कृष्णा मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, मध्वाचार्य ने स्थापित किए थे। और वहाँ पर भी प्रतिदिन रथ निकलता है उडुपी के शाम के समय। और वहाँ पर के भक्त लोग तो अलग अलग मंत्र उच्चारण करते हुए तो रथ यात्रा के साथ चलता है। तो ये तो दूसरा मंदिर भी है, गुरुवायूर इत्यादि। तो रथ निकलता है, तो ये बद्र जीव के हित के लिए है। उस समय भगवान तो आज जाता है बद्र जीव के हित के लिए, जिससे वे उनके लीला से आकृष्ट हो जाता है, जिससे वे दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऐसे करते हुए आध्यात्मिक मार्ग में आगे जा सकता है। ये भगवान की कृपा है। और मंदिर में आने की निकालता है, जिससे दूसरे लोग भी उनका दर्शन ले सकता है और उत्सव में भाग ले सकता है। तो काल भी तो रथ यात्रा है, तो उसमें भाग ले सकता है। काल तो सबकी छुट्टी है ना, 26 जनवरी। तो यह है कि अद्वैताचार्य परम दयालु है और चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते थे, और इसलिए हम उनके आविर्भाव तिथि मनाता है। हम थोड़ा बहुत उनके गुणगान करता है। विशेष करके हम तो कृष्णा जो हमारे इष्टदेव है, प्राणनाथ, और महाप्रभु ये भी हमारे प्राणनाथ है, उनके गुणगान करता है, उनकी सेवा करता है, उनके स्मरण का तो निरंतर उनके स्मरण का प्रयास कर रहा है। लेकिन महाप्रभु या कृष्ण अकेले नहीं है, क्योंकि अकेले है तो क्या लीला है। कृष्णा आत्माराम है, अब तक काम है, अकेले भी रह सकता है, और अनंत तो अनंत के स्रोत है। लेकिन फिर भी तो जब संबंध है दूसरे के साथ आदान प्रदान होता है तो आनंद भी बढ़ जाता है, इसका कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए कृष्णा के नित्य सिद्ध परिकार है, जब तो आदान प्रदान होता है। जैसे गोपियां यशोदा माँ जी के वत्सल्य बात है, कृष्ण के मित्र हैं, और वहां पर घनिष्ठ संबंध है। कृष्ण लीला में आदान प्रदान घनिष्ठ संबंध है। और वैसे ही इसके बाद गौर लीला में तो ये भी महाप्रभु के परिकार है, नित्य सिद्ध परिकार है। उनके माँ है, पिताजी है, जगन्नाथ मिश्रा, सच्ची माता,
और इसके बाद उनके मित्र है, तो इनमें से श्रेष्ठ है नित्यानंद प्रभु। तो कृष्ण तो महाप्रभु तो कृष्ण है, राधे कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु बलराम है। तद्वैताचार्य भी तो कृष्ण के प्रिय है, प्रिय भक्त है। और इसके बाद तो गदाधर पंडित है, जो कृष्ण लीला में श्रीमती राधारानी है। और शिवस पंडित तो ये भक्त के रूप है, जीवात्मा है लेकिन नित्य से भक्त है, नित्य से जीवात्मा है। क्योंकि लीला है महाप्रभु के साथ, नित्य लीला आध्यात्मिक जगत में आदान प्रदान होता है। तो और वास्तव में तो भगवान की सेवा करने से पहले हम उनके भक्त की सेवा करना चाहिए। सर्वप्रथम तो श्री गुरु की सेवा करना चाहिए, उसके बाद उनके हमारी परंपरा के आचार्य की सेवा भी करना चाहिए, विशेष करके रूप गोस्वामी। और इसके बाद तो पंच तत्व की सेवा, उनकी गुण गान, उनके स्मरण करना चाहिए। तब हम गौरांग महाप्रभु के लीला में लीन हो सकता है, उनकी सेवा कर सकता है। तब महाप्रभु की कृपा से हम ब्रज भाव में प्रवेश कर सकता है, तो कृष्ण की सेवा कर सकता है। लेकिन वहाँ पर भी ये नित्य सिद्ध परिकार के अनुगत्य में चलते हुए, उनके सानिध्य में रहते हुए, उनके भाव लेकर सेवा करते हुए कृष्ण संतुष्ट हो जाता है। तो कृष्ण भी अर्जुन को एक बार बताया गया था कि जो कहता है मैं कृष्ण के भक्त हूँ, ये वास्तव में मेरे भक्त नहीं है। लेकिन जो कहता है कि मैं कृष्ण के भक्त हूँ, ये वास्तव में यह भक्त है। महाप्रभु भी कहते थे गोपी भक्त बचो दास दास अनुदास, सिर्फ दास के दास नहीं है, लेकिन दास के दास के दास के दास के दास हो, ये है। तो विनम्र भाव में रहना है। महाप्रभु कहते थे नादपि सुरेचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानवेना कीर्तनीया सदा हरि। तो विनम्र भाव में रहते हुए सहनशील होना चाहिए, क्योंकि समस्या तो आ जाता है। तो वास्तव में इस जगत में तो दोनों आ जाता है, सुख और दुख। सुख तो सब चाहता है ना, दुख कोई नहीं चाहता, लेकिन आता है। लेकिन जब भगवान की शरण में है, जब उनके भरोसे में चलता है, तो सहन कर सकता है ये समस्या जो आ जाता है। तो कृष्णा के भक्त दयालु है, महाप्रभु के भक्त दयालु है, और इसलिए उनसे प्रार्थना करना चाहिए, इसलिए हम उनकी सेवा करना चाहिए। तब उनकी कृपा मिल सकता है, तब महाप्रभु की विशेष कृपा मिल सकता है। और जैसे रूप गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में पहुंच गए थे, और असली तो सब कृष्ण के परिकार है, नित्य सिद्ध परिकार है, लेकिन उदाहरणार्थ के लिए भी दिखाता है कि कैसा रहना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, कैसे सेवा करना चाहिए। तो ये भगवान की लीला है, जिससे हम कुछ सीख सकता है, जिससे हम आगे जा सकता है। तो रूप गोस्वामी जब वहां पर पहुंच गए थे पुरी में, और महाप्रभु की विशेष कृपा मिल गया है, लेकिन फिर भी महाप्रभु को बोल दिया था जब आए हुए थे कि देखो मेरे पास आए हैं, ठीक है,
लेकिन नित्यानंद प्रभु के पास जाना है, अद्वैताचार्य के पास जाना है जो उसी समय उपस्थित थे, गदाधर पंडित के पास जाना है, अलग अलग भक्त जो आपसे बड़े हैं उनके पास जाना है और कृपा प्राप्त करने के लिए निवेदन करना चाहिए। ऐसे कहते वो आगे जा सकते हैं भक्ति मार्ग में। उन्होंने इसे भी किया था। तो भक्त लोग भगवान के भक्त तो विनम्र है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, कृष्णचंद्र भगवान भी, लेकिन बहुत विनम्र है, सबसे विनम्र वास्तव में है। जैसे कृष्णा तो उन्होंने भी बोला मैं तो युद्ध पांडव और कौरव के बीच में, तो इसमें भागना ही नहीं, उन्होंने बोला युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी तो कुछ सेवा करूंगा, सहयोग दे देता हूँ। तो कृष्णा जिस समय मंदिर में दिल्ली में है, पार्थ सारथी कृष्णा, पार्थ के सारथी मतलब ड्राइवर, रथ चलाते थे। जिसे दानवीर पुरुष हो यहाँ पर भी, कहीं पे वसुदेव से यहाँ पर भी, तो खुद अपनी गाड़ी भी नहीं चलाता है, लेकिन ड्राइवर रखता है और पीछे आराम से बैठता है, मोबाइल में देखता है क्या क्या होता है और क्या क्या करना है बिजनेस के लिए, आराम से बैठता है। तो लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतना विनम्र है, उनके भक्त के ड्राइवर बन जाता है सारथी। और इसके बाद तो ये युधिष्ठिर, तो युद्ध के बाद तो उनको में ये युधिष्ठिर को राजा सिंह स्थान में स्थापित करने के समय भी, उसी समय तो भी बोल दिए थे ब्राह्मण लोग की आपको ये अश्वमेध यज्ञ करना है, आपके कर्तव्य है अभी। और इसके बाद भी इसके लिए बहुत सारे लोग आमंत्रित किए थे। तो कृष्णा उनसे पूछा मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि उनसे बड़े थे उम्र में। तो विनम्र है, ऐसा नहीं मैं भगवान हो मेरी सेवा आपको करना चाहिए, न विनम्र है, तत्पर रहते भक्त की सेवा करने के लिए। मैं क्या करूं? युधिष्ठिर से पूछा। अच्छा, जो युधिष्ठिर कहता है जो सब लोग जो आता है यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के लिए उनके स्वागत कीजिए। उनके तो स्वागत के समय तो माल्यार्पण करना है, चंदन लगाना है, तो ऐसे करते हुए भी वहाँ पर तत्पर रहते थे और सेवा करते थे। ऋषिगण आते थे, उनके माल्यार्पण किए थे, चंदन लगाते थे, उनको प्रणाम भी किए थे उदाहरणार्थ के लिए। तो भगवान सबसे दयालु है, सबसे विनम्र है, वैसे ही महाप्रभु बहुत विनम्र है। तो वैसे ही तो वैष्णव के ये लक्षण है विनम्रता। अद्वैताचार्य भी विनम्र थे और दयालु है। ऐसा नहीं मुझे भगवान की सेवा करना है, अपना भजन करना है, बस हो गया, नहीं, दूसरे के हित के लिए भी सोचता है। सर्वभूते हिते रतः, सौभाग्य प्राप्त किया है, महामंत्र जप करता है तो दूसरे को बताना है आप जप कीजिए। इसके बाद तो प्रसाद मिलता है, दूसरे को भी प्रसाद देना है, प्रसाद का वितरण करना चाहिए। इसके बाद ज्ञान प्राप्त किया, दूसरे को ज्ञान देना है। महाप्रभु के समय भी एक भक्त था, जब दक्षिण भारत की ओर गए थे उस समय दिव्य ज्ञान देने के लिए
कृष्ण नाम देने के लिए। तो एक ब्राह्मणों के पास पहुंच गए थे और महाप्रभु को दिव्य ज्ञान दिया। तो ये तैयार थे सब कुछ ढोने के लिए, घर और सब कुछ। लेकिन महाप्रभु ने बोला नहीं, आपको यहाँ पर रहना है और परिवार का देखभाल तो करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यारे देखता है का कृष्ण उपदेश। जो भी देखता है आदमी दूसरे कौन को कृष्ण के उपदेश देना है, भगवत गीता के कृष्ण नाम दूसरे को देना है, भगवत गीता दूसरे को देना है, प्रसाद देना है। तो ये वैष्णव के लक्षण है। तो आज के दिन अद्वैत आचार्य से प्रार्थना कर रहे हैं जिससे हम अच्छे तरह से भजन कर सकता है, जिससे अच्छे तरह से जप कर सकता है, जिससे हम अच्छे तरह से सेवा कर सकता है और हमारे सेवा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट हो जाए। तो उनसे प्रार्थना कर रहा है अद्वैत आचार्य भगवान की, सच्चिदानंद गौर हरि की, श्री राधा श्याम सुंदर की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की, गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो 2 बज गया। तो कोई प्रश्न है? प्रश्न है? सब स्पष्ट है? एक प्रश्न है। गुरुवे गौरचंद्राय, अच्छा मेरे पीछे बोलिए, गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ठीक है, सबको मालूम है ये श्लोक? सबको मालूम है? सबको मालूम है? माताजी लोग नहीं? जिको नहीं मालूम है तो आप सीख सकते। आपको मालूम है? नहीं, बहुत सरल श्लोक है। इसमें सब आ जाता है। गुरु गौरांगा रानी, उनके वासस्थान कृष्ण, कृष्ण के भक्त तो सब भक्त ये सीख सकता है तो उनकी सबकी कृपा मिल सकता है। मालूम है आपको? अच्छा, हाँ जी। अब ये पंचतत्व के प्रति आकर्षण कैसा बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा? एक ही उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह कि कितने वाला जप करता है? 16। ठीक है, कम से कम है। जिसे एकादशी तिथि उसी दिन ज्यादा कर सकता है। 3 शुभ तिथियां हैं, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा। तो एकादशी के दिन ज्यादा जप कर सकता है, पूर्णिमा तिथि में भी और अमावस्या तिथि में भी। ऐसे करते हुए तो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है, ये स्वाभाविक है। तो ज्यादा जप करो, ठीक है। एक प्रभुपाद के गुरु भाई थे, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के शिष्य। ये प्रोफेसर थे कलकत्ता में। इंग्लिश के बाद समाचार पत्र में एक इसमें यहाँ पर एड लगाया था, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद अगर कोई मठ में रहना चाहता है निःशुल्क और प्रसाद लेना चाहता है प्रतिदिन निःशुल्क, कोई पैसे देने जरूरत नहीं है। और इसके बाद क्या करना है? सिर्फ एक चीज करना है, महामंत्र के जप या कीर्तन, और दूसरी चीज करने जरूरत नहीं है। अब आइए, तो ये देख के अपना पूरा छोड़ दिया, प्रोफेसर का जॉब और परिवार सब छोड़ दिया, मठ में आया। तो लगभग उसी समय भी 35 साल 40 साल के थे और वहां पर मठ में तो ब्रह्मचारी थे 20-25 साल के। उनसे जब आए थे उनसे बोले, अच्छा तो सेवा करो, ये रसोई में बर्तन सफाई करो।
तो ये बोलते थे नहीं मैंने ये ऐड देखा है ना, देखो इसमें लिखा है जो यहाँ पर आता है यहाँ रह सकते, प्रसाद ले सकते, सिर्फ एक चीज का ना महामंत्र को जप करना है, सिर्फ ये करूँगा। तो ये ब्रह्मचारी लोग भक्ति सिद्धांत के पास पहुंच गए। शिकायत किया, एक नया भक्त आया है, वो सिर्फ जप करना चाहता है, सेवा नहीं करना चाहता है। अच्छा उनको बुलाया भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, तो देखा तो 35-40 साल के थे और पढ़े लिखे थे। तो उनसे पूछा अच्छा सेवा नहीं करेंगे? तो उन्होंने बोला मैंने तो ये देखा है ना ऐड तो समाचार पत्र में, तो इसलिए मैं सिर्फ जप करना चाहता था। और देखा है कि वास्तव में एक साधारण पुरुष नहीं है, एक विशेष पुण्यात्मा है। तो उनको बोलिए ठीक है आप यहाँ रह सकते, सिर्फ जप कीजिए। और दूसरे को बोल दिया कि कुछ बोलने जरूरत नहीं है, सिर्फ जप करेंगे। इसके बाद बाबा जी बन गया। बाबा जी तेरे भक्त को बाबा जी वेश दिया और ये सिर्फ जप करते थे या कीर्तन करते थे। तो ये भी एक बार तो वहाँ पर उनके भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद अप्रकट होने के बाद तो ये ब्रज में आया, नंदगांव के पास, वहाँ पर पावन सरोवर है। ब्रज गए, अब कौन गए ब्रज में? देखे पावन सरोवर? अभी तक देखे नहीं, जाना है एक बार, गए पावन सरोवर नहीं। तो वहाँ पर नंदगांव के पास एक सरोवर है, कुंड है, वहाँ पर तट पे रहते थे। वहाँ पर भजन कुटिया था, तो वहाँ पर रहते थे, भजन करते थे। और जब प्रभुपाद संन्यास लिए थे मथुरा में, ये क्योंकि संबंध था प्रभुपाद के साथ, घनिष्ठ संबंध। तो जब प्रभुपाद संन्यास लिए थे केशव जी गौरी मात, क्योंकि भक्ति विज्ञान केशव महाराज के गुरु भाई से लिया, तो प्रभुपाद ने उनसे निवेदन किया कि तो अनुष्ठान के समय आप कीर्तन कीजिए। इसमें तो जप करते थे और कीर्तन करते थे, बहुत सुंदर मृदु वाणी से। और जप करने से ये महामंत्र कीर्तन या जप करने से पहले अनेक मंत्र उच्चारण करते थे। ये कृष्ण के नाम, कृष्ण नाम के गुण जानते। और तो एक बार भी प्रभुपाद के पास पहुंच गए थे और दोनों हंसते हुए रहते थे वहां पर प्रभुपाद के घर पे। तो पावन सरोवर में थे, तो और एक प्रभुपाद के शिष्य, प्रभुपाद अप्रकट, उनके अप्रकट के बाद, लेकिन प्रभुपाद ने भी बोला कोई हमारे गुरु भाई है उनके पास भी जा सकता है, परम वैष्णव है। तो वहां पर पहुंच गया एक शिष्य प्रभुपाद के, गोविंद महाराज, शायद सुना है, भक्ति प्रेमी गोविंद महाराज कीर्तनिया है। तो वहां पर पहुंच गए थे और सुना है कि महापुरुष है, और उनसे प्रश्न तो पूछने की प्रयास किया हिंदी भाषा में, लेकिन अच्छी तरह से उनको हिंदी नहीं आता है। तो प्रयास किया हिंदी में पूछना, तो उन्होंने बोला यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। तो अच्छी तरह से उनको मालूम था अंग्रेजी भाषा। तो प्रश्न भी पूछा ये शिष्य, तो हमेशा एक जवाब देते थे प्रश्न के। अब महामंत्र के जप कीजिए तो जवाब मिलेंगे। तो ये है, और वास्तव में भी ऐसा होता है कि कोई प्रश्न है किसी के पास और कोई महापुरुष नहीं है, तो जप करते करते जरूर समय प्रश्न का उत्तर मिलेंगे। महामंत्र की हरे कृष्ण। मुकुंद दत्त प्रभु की जय। बस हो गया। हरे कृष्णा। हम लोग परम पूज्य मुकुंद दत्त प्रभु जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि प्रभु जी ने इतना समय निकाला है और वृंदावन से यहाँ पर बना रहे हैं और बहुत सुंदर यहाँ पर कथा की है। हम लोग प्रभु जी का आभार प्रकट करते हैं। एक बार हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हरे कृष्णा हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम निवेदन करते हैं कि जब भी आए तो कृपया हम प्रयोग कर रहे हैं। कुछ अनाउंसमेंट्स ऐसे हैं कि जैसे पुत्रों जी ने ग्रुप में डाला था कि रथ यात्रा शोभा यात्रा मतलब शोभा यात्रा है आज और कल। तो कल आज का प्रोग्राम ऐसा है, शाम को मोहन सरोवर भी आप देखे होंगे, वहां पर शिव मंदिर है तो वहां पर कार्यक्रम है। तो शाम को 6 से 6:30 आज का प्रोग्राम बता रहा हूँ। 6 से 6:30 कीर्तन भजन है, फिर 6:30 से 7:30 प्रवचन है। उसके बाद 6:30 से 7:30 प्रवचन, 7:30 से 8 बच्चों के द्वारा ड्रामा है और फिर 8 बजे भगवान का पुष्प अभिषेक है। तो वहाँ पर राधा कृष्ण के ऐसे विग्रह आए हुए हैं और रामलला जी आए हैं। तो आप लोग कृपया पधारिए और इस उत्सव का आनंद लीजिए। ये आज का प्रोग्राम हो गया। कल वहाँ पर ये भी है कि प्रोग्राम के बाद भी प्रसाद है। प्रोग्राम के बाद महाप्रसाद भी है। अभी भी प्रसाद हो गया है ना। ये उत्सव है जो उत्सव शाम का प्रोग्राम है, उसके बाद भी प्रसाद है सबके लिए। उसके बाद कल दोपहर को